प्रोफोर्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और पीमेक इंडिया का 17वां संस्करण आज ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। किस तरह का उत्साह था पब्लिक में और किस तरह आपने देखा? तो ये जो हमारा CPHI एंड पीमैक एक्सपो है, ये हमारा 17वां साल है ये शो का। ये एक ग्लोबल शो है फार्मा इंडस्ट्री का, और ये अभी हम जो कर रहे हैं 17वां साल, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्री एग्जीबिशन है। अब ये सारी इन फिनिश प्रोडक्ट्स, आपके जो रॉ मटेरियल से लेके मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, पैकेजिंग मशीनरी, सारी एंड टू एंड सॉल्यूशंस मिलती है। एक वन स्टॉप शॉप है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें और अदर देन द एग्जीबिशन देयर आर लॉट ऑफ अदर अट्रैक्शन जो हम लोग करते हैं। नेटवर्किंग सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, राउंड टेबल्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। तो बहुत एक वन स्टॉप शॉप हो गया, पूरा फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे आता है। ये साल 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है हमें। अटेंडी के तौर पे अराउंड 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये साल एक्सपेक्टेड है 3 दिन में। 150 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रहे हैं ये शो में। सो इससे दिखाया जाता है कि इंडिया फार्मा इंडस्ट्री की जो प्रॉस है वो एक ग्लोबल लेवल पे पहुंच गई है, एंड पीपल वांट टू कम एंड सी दिस शो। यहाँ पे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का एक जो स्ट्रेंथ दिखाया जाता है। तो सर, जिस प्रकार पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हो रहा है, तो आगे क्या प्लानिंग है भविष्य? तो डेफिनेटली आई थिंक वी आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ फार्मा इंडस्ट्री में जो हो रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये एक 130 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है बाय 2030। अभी 65 बिलियन डॉलर है। सो अगर डबल हो रही है तो हमारा शो एक रेप्लिका है उनका। सो फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ में हम एक हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये आई थिंक जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है, इंडिया को और भी इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। इंडिया में दवाइयों की रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग और सस्ती हो जाएगी। सो रेट्स भी अच्छे, रिजनेबल रेट्स पे मेडिसिन, हाई क्वालिटी मेडिसिन मिलने, और ऑलरेडी वी आर नोन एज हाई क्वालिटी बेस, बट और अच्छा क्वालिटी मेंटेन होगा। तो ये एक हमारा एक प्रयास है ये एग्जीबिशन से। जो विजिटर होते हैं वो कहाँ से, किस कंट्री से? So all over the world 150 कंट्रीज से है, बट मेजॉरिटी इंडियन एक्सपोर्ट्स आर विद द US एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बट अभी जो देखा जाए तो वैसे में यानी यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिकन US से आते हैं और साउथ अमेरिका से। लेकिन अभी देखा जाए नए मार्केट जैसे अफ्रीका है, जापान है, तो वहाँ से भी बहुत सारे विजिटर्स ये शो में आते हैं। सर, कितने एग्जीबिटर आए हैं, कितने देशों से आए हैं कुछ? सो 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है ये शो में, और अटेंडीज 150 से ज़्यादा कंट्रीज से है। सो दैट्स सर, आप ये 17 साल से एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो ये नोएडा एग्जीबिशन शुरू हुआ था मुंबई में हुआ था, लेकिन ये मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू की वजह से हम लोग वहाँ पे बढ़ा नहीं सके। तो ये हमको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आके एक अच्छा वेन्यू मिला है, जहाँ पे अच्छा एक सेंटर वेरी विच कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रोथ ऑफ द शो ऐसे मिला है, जहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये शो इससे आधा साइज का था जो भी मुंबई में था। अभी लास्ट 4-5 साल जब भी मैंने नोएडा में हमने लाया है, उससे एक डबल हो गया ये साइज में। सो एक और एक NCR रीजन में होने का ये एक बेनिफिट है, अब इंटरनेशनल्स इजीली आ सकते हैं। एयरपोर्ट से अभी नया एयरपोर्ट आ रहा है तो और भी बेनिफिट है, अप्रैल में नया एयरपोर्ट खुलेगा। सो एक अच्छा हब है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फॉर होल्डिंग दिस एग्जीबिशन। थैंक यू।